चलिए, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे, कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे। बताइए, पहिया या कृषि का आविष्कार यह किस काल में आविष्कार हुआ था? पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यह पूरा पाषाण काल में। होमोपोसियन का मतलब क्या है? ज्ञानी मानव। इसका उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में? मध्य पाषाण काल में। यह भीमबेटका है। यह पूरा तात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? यह गुफा शैली चित्रों हेतु। भीमबेटका है किस राज्य में? यह रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन यह प्रथम अभिलेख कौन है? बोगा जखोई अभिलेख है। यह एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या चीज सीखा था आदि मानव ने? आग जलाना सर्वप्रथम सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किस धातु का? तांबा का। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल बताइए। यह 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह कैसी थी? यह आद ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके हेतु? यह नगर नियोजन हेतु यह प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन कौन है? जौ, गेहूं, कपास की खेती प्रारंभ की कौन किसने? यह सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल यह पूर्वी पुरास्थल कौन है? यह कालमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी पुरास्थल सुतका गोडोर यह बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी मांडा या अखनूर जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरास्थल यह दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। यह आलमगीरपुर स्थित है कहाँ? इस नदी पर। यह हिंडन नदी पर है। मांडा स्थित कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था आकार यह त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? लोथल है। लोथल स्थित है कहाँ किस नदी के किनारे? यह भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल यह राखीगढ़। यह हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी किसको पूजा करते थे? यह पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में हड़प्पा की स्थापना थी। कैसी? कांस्य योगीन हड़प्पाई समाज थी। कैसी थी? किसको महत्व देता था वो ज्यादा? यह मातृसत्तात्मक। यह स्वास्तिक चिन्ह देन है किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा निवासी का रुचि था इस खेल में? शतरंज में। धौलावीरा स्थित है कहाँ? गुजरात के किस जिला में? कच्छ जिला में पूछा जाता है। चलिए, R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभियज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की
पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन? सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे। यह फराओ चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड प्राप्त हुए कहाँ से? लोथल या कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह सुरकोटता से। हाँ, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताइए। मोहनजोदड़ो। इसका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है यह मोहनजोदड़ो। इसका ये अन्नागार से प्राप्त हुआ। हाँ, अन्नागार से प्राप्त हुआ है। यह 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? यह राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के यह लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक यह बृहद स्नानागार है। यह मेसोपोटामिया। इसका अर्थ क्या है? आधुनिक नाम इसका इराक है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। और इसका अर्थ क्या होता है? इराक मेसोपोटामिया का? दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल बताइए। 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य है। आर्यों की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता आर्यों की जानकारी मिलती है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? किस वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्य भारत कब आए थे? आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व से भी पहले आए थे। आर्य पहले बसे कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों का समाज था कैसा? यह पितृप्रधान। वेदों और वेदांगों की संख्या। वेद की संख्या, वेदांग की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। ऋग्वेद। इसमें कितना सूक्त दिया गया है ऋग्वेद में? 1028। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्रे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितने बार? गंगा का कितना? यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम बताइए। क्या कहा जाता था उसको? पुरंदर। गायत्री मंत्र है किस ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? सूर्य देवता को, सावित्री को। 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह 10 राज्य युद्ध लड़ा गया रोशनी नदी, रावी नदी के तट पर। यह सुदामा एवं 10 जनों के बीच सुदास एवं 10 जनों के बीच
8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है हेल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन है? 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन थे? यह ब्राह्मणी लिपि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने वाला योग माना गया? ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी ब्राही हम नहीं सुने, हम ब्राह्मणी लिखे में मिस्टेक हुआ होगा कहीं। चलिए, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है कहाँ से? उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी किस वेद से मिलती है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ए लड़का भागता यहाँ से रे। एक तो अंधेरा में मैं अति कर रहे हैं, ऊपर से चिल्ला रहा, मारने लगेंगे अभी। चलिए, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद यह अध्यायु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान का नाम बताइए। यह अल-बरूनी। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइए। मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय या संख्या दर्शन के प्रवर्तक गौतम या न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल। योग बताइए। और मीमांसा जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। यह प्रमाणित कितना है? 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है यह मुंडो उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम यह किससे लिया गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक बताइए। यह मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि। मनुस्मृति के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा। यह रज्मनामा का नाम किया था किसने? यह बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप
चार वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संहिता। वेदांत तो अलग, वेदांत तो 6 गो अलग है, वो वेदों को पढ़ने के लिए उसमें। हाँ, बुद्ध जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे बुद्ध जी? लुम्बिनी, नेपाल में। कब जन्मे थे? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक बताइए। कमल एवं साठ। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर थी। उत्तर प्रदेश में यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटक है घटना महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के पिता का नाम बताइए। शुद्धोधन। यह शाक्त किस कुल के थे? बुद्ध शाक्त कुल के थे। कुल पूछा जाता है। बुद्ध की माता का नाम बताइए। महामाया देवी। इसको कोलिय वंश की थी, उसकी माता कोलिय वंश की, पिता थे शाक्त वंश के। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथागत इसको बोलते थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यह अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंधक। सारथी कौन था? चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिष्निष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया या धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। ये पूछा जाता है ना, पीपल का पेड़ श्रावस्ती में। ये पूछा जाता है पीपल का जो पेड़ है ना, उसको कितना बार कटाया गया है? ये शशांक ने कटवाया था उसको।